गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका इस चैनल पर दिल से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक सेक्टर को कवर करने वाले हैं, एक सेक्टर के बारे में बताने वाले हैं और उस सेक्टर के इस एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी धज्जियां उड़ गई हैं। मतलब कि वो 15 से 16% क्रैश हो गया है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में इन चीजों की बात करेंगे। डायरेक्टली स्टॉक पर जाने से पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन था कि वो इतना क्रैश हो गया वो स्टॉक, उसके पीछे क्या न्यूज आई होगी, वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तभी आपको वो चीज समझ आएगी। और इसी के साथ साथ काफी चीजें हैं जिसमें आपको बट और इफ देखने को मिलेगा। हम सब चीजों की डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उन्हें पता है कि शेयर मार्केट क्या है, एक बिजनेस की। हर एक तरह के बिजनेस यहाँ पर होते हैं और हमें कौन सा बिजनेस अगर हम बोलें कि अच्छा है तो हम बोल सकते हैं कि जिस बिजनेस में ग्रोथ होती है, जो लगातार ग्रोथ करे, जो एक ग्रोथ सेक्टर में काम करता हो। और अगर हम बात करें कि ग्रोथ सेक्टर वाले स्टॉक्स या ग्रोथ बिजनेसेस कौन से होते हैं, जो होते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड। मतलब जो फ्यूचर ओरिएंटेड चीजों पर काम करते हैं ना, उस बिजनेस में हमेशा ग्रोथ होती है क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसके लिए वो काम करते हैं, इसलिए उनकी ग्रोथ चलती रहती है। बट इस पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें मैक्सिमम रिस्क होता है। क्योंकि मैक्सिमम रिस्क कैसे होता है और फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में वो होता है कि अगर कोई चीज मार्केट में न्यू आती है, मतलब कोई भी चीज अगर ले लो कि वो मार्केट में न्यू आई है, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी दिए जाएंगे, उसके लिए कुछ नियम भी दिए जाएंगे कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये किसी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। और अगर हम बात करें कि ऐसा ही एक नियम और रूल एंड रेगुलेशन एक सेक्टर के लिए आ चुका है, और आपको पता ही है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम कानून है, वो कौन सेट करती है या कौन पास करती है? गवर्नमेंट पास करती है। और गवर्नमेंट ये चीजें किसके थ्रू और कैसे प्रोवाइड करती है पब्लिक तक? एक बिल के थ्रू करती है। तो आप जब बिल पास हो जाता है तो वो एक लॉ बन जाता है, और वो चीजें, वो लॉ और रूल एंड रेगुलेशन क्या सबको फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब उनका पालन करना पड़ता है। अगर वो चीजें नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती तो उसमें क्या होता है कि पेनल्टीज लगती है। तो यहाँ पर मैं कौन से सेक्टर की बात कर रही हूँ? तो वो कौन सा है? ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में? यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूवल, मतलब बिल पास कर दिया है। मतलब कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है वो पास कर दिया है। अगर हम इसका एक देखें कि इसका प्रॉपर नाम, पूरा नाम क्या है, तो वो है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल हमें सामने आते दिख रहा है। और अगर हम बात करें कि इस बिल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, मतलब ब्लैंकेट बैन, पूरी एकदम से बैन कर दिया गया है। ये जो ब्लैंकेट बैन है ये किस पे लगने वाला है? RMG पर। RMG क्या है? रियल मनी गेम्स। जो रियल पैसे से गेम खेली जाती है उस पर ये बैन प्रॉपरली लगने वाला है। मतलब एकदम से ये बंद कर दिया जाएगा, इस पर बैन लग रहा है जो रियल मनी से गेम खेली जाती है। ब्लैंकेट बैन का मतलब कि ये जो डेवलपर होगा इस गेम को, मतलब रियल मनी गेम को बनाने वाला, उस पर भी बैन लग गया है। वो ऐसा नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसे पेनल्टीज देनी पड़ेंगी। और सिर्फ डेवलपर को नहीं, जो इसकी प्रमोशन करते हैं, प्रमोशंस भी बंद कर दिए हैं, सेलिब्रिटी को भी बैन कर दिया है। आज अब बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाती थी ना कि अगर आप इस गेम में इतना लगाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, अगर 10,000 लगाओगे तो आपको करोड़ मिलेगा गेमिंग से। वो सारी प्रमोशंस बंद कर दी हैं। अगर ऐसी अब कोई प्रमोशन करे
तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे कि जो आपको रूल्स मिले हैं या जो भी है वो नहीं, अगर कोई नहीं वो फॉलो करेगा तो उन्हें भारी भरकम पेनल्टीज पड़ेंगी। यहाँ पर पेनल्टीज कितनी दी गई हैं? 1 करोड़ और 3 साल की जेल। अगर कोई भारी भरकम आपने कुछ ऐसा किया है मतलब इसके रिलेटेड, तो आपको दोनों चीजें होंगी, मतलब 1 करोड़ के साथ 3 साल की जेल भी। क्योंकि इस चीज से काफी जो इनोसेंट लोग हैं वो क्या हुए हैं, बहुत बुरे से फंसे हैं। क्योंकि उन्हें वो धीरे धीरे करके अपने पैसे इसमें लगा रहे थे, बट इसके कारण वो बहुत ज्यादा बुरे से फंसे हैं। कुछ ने तो सुसाइड कर लिया, कोई लोन लेकर ये सब कर रहा है। तो सरकार ने क्या किया है कि उस चीज को कम करने के लिए, मतलब उस चीज को बंद करने के लिए ये एक नया रूल बनाया है, जिसमें क्या है कि जो रियल मनी गेम्स है उनको बैन कर दिया है। क्योंकि आपको पता ही है कि आईपीएल के सीजन में कैसी चीजें चलती हैं। लोग क्या करते हैं, लोन लेकर ये गेम्स खेलते हैं। क्योंकि इससे सिर्फ वो नहीं इफेक्ट होते, एक सिंगल पर्सन नहीं इफेक्ट होता, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है इस चीजों को लेकर। तो इससे क्या है कि जो ऑनलाइन गेमिंग बिल है वो इंट्रोड्यूस होता दिख रहा है लोकसभा में। क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, जो इंडस्ट्री बॉडी है, कि ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, रियल मनी गेम्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सरकार की भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 2 लाख जो नौकरियां हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, डेंजर में है। क्यों? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, ये कोई छोटी मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 4 बिलियन के आसपास की है। तो आप इससे हिसाब लगा सकते हो कि कितना एम्प्लॉयमेंट में शॉर्टेज होगी, क्योंकि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। कितनी नौकरियां यहाँ पर बंद हो सकती हैं। और अगर हम दूसरी बात करें कि यहाँ पर एक और क्या चीज होगी कि इस इंडस्ट्री पर ना फॉरेन जो इन्वेस्टर है उनका पैसा लगा हुआ है, मतलब उनकी लार्ज अमाउंट में पैसा है इसमें। तो अगर हम बात करें कि अगर एकदम से सरकार ऐसा कर रही है तो उनका जो ट्रस्ट है ना वो खत्म हो जाएगा। वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना खतरे से, मतलब रिस्की है। बट फिर भी जो पहले चीज बताई है कि इससे कितने लोग नुकसान में हैं या कितने को ये चीजें एज अ विक्टिम, मतलब जो चीजें चल रही हैं उनकी कंपैरिजन से ये होना चाहिए। इसी चीज के चलते अगर हम बात करें कि वो कौन सा शेयर है कि जिसकी धज्जियां उड़ गई हैं, मतलब इस न्यूज के चलते, वो कंपनी है नजारा टेक। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो 16% तक क्रैश कर गया है, मतलब लगातार नीचे आ रहा है क्योंकि इस न्यूज के चलते। नजारा टेक की अगर बात करें कि इनका रेवेन्यू शेयर कहाँ से है, कैसे है, तो ई स्पोर्ट का कितना है 43%, गेमिंग से कितना आता है इन्हें 29%, एड टेक से कितना आता है 28%। अब देखा जाए तो ई स्पोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सरकार ने उसे खुद सपोर्ट किया है। हम एडटेक की बात करें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गेमिंग की बात करें, यहाँ पर भी कोई मतलब कोई ऐसी रियल मनी नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन के रिलेटेड होता है। हाँ, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो बट वो किसके लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि नजारा टेक ने भी यहाँ पर अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि क्या है कि नो डायरेक्ट आरएमजी, कि उनको कुछ भी आरएमजी में डायरेक्ट उनका कुछ भी नहीं है। बट उन्होंने क्या कहा है कि नो डायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली आरएमजी के रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं है। क्योंकि उन्होंने किसकी वजह से गिरा है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो कनेक्ट कर रहा है ना इस चीज से, इसलिए ये गिरा है। एक्चुअली बात पता है क्या है कि नजारा टेक ने ना कुछ समय पहले मूनशाइन टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया था। और अगर हम देखा जाए तो अगर हम बात करें कि जो पोकरबाजी है ना वो सब्सिडरी है मूनशाइन की, मतलब कि ये डायरेक्टली नहीं और इनडायरेक्टली जो नजारा है ना वो इसे कनेक्ट कर रही है, क्योंकि ये पोकरबाजी की सब्सिडरी है मूनशाइन और नजारा ने मूनशाइन में इन्वेस्ट किया है।
और इसलिए नज़ारा टेक ने ये बोला है कि उनका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है आरएमजी के साथ, बट इनडायरेक्टली है। तो यही रीजन है कि जो नज़ारा टेक इतनी तेजी से मतलब 15 से 16% क्रैश हो गया है। अगर हम इस चीज की समरी करें तो ये क्या है कि जो आरएमजी है उस पर बैन लग गया है, जिसके रीजन से जो इसके रिलेटेड स्टॉक्स हैं या सेक्टर हैं वो नीचे आ रहे हैं इस न्यूज के चलते। तो आप चाहो इस स्टॉक को, इस सेक्टर को स्टडी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।